बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा चैप्टर नंबर 12 सेकंड ईयर का जो आज टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाई इलेक्ट्रिक्स का। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि डाई इलेक्ट्रिक क्या होता है। आपको पता है बच्चों, किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में जो मीडियम होता है उसको डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। हम अपने लास्ट लेक्चर्स में ये पढ़ चुके हैं। अच्छा, और ये डाई इलेक्ट्रिक अगर एयर भी हो सकती है और एयर के अलावा कोई भी मीडियम होगा, बट वो मीडियम कौन सा होगा? इंसुलेटिंग मीडियम होगा। अब किसी भी डाई इलेक्ट्रिक में बेसिकली आपको पता है कि बहुत सारे एटम्स मौजूद होते हैं। अब हर एटम में आपको पता है जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैं कहता हूं जी, सपोज करते हैं इस वक्त इसके अंदर ये आपके पास इतने ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स आपको नजर आ रहे हैं। हर एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस भी मौजूद है। तो नेट चार्ज ऑन द डाई इलेक्ट्रिक इज 0। और ये सारे चार्जेस बच्चों इस वक्त एटम्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, और अब अगर मैं इस डाई इलेक्ट्रिक को उठाकर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रख देता हूं तो क्या होता है? कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। अब डाई इलेक्ट्रिक रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज क्यों करती है, उसकी क्या वजह है, वो हम यहां पर डिटेल में देखने लगे हैं। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए था कि डाई इलेक्ट्रिक होता क्या है। तो मैंने बता दिया, कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम अदर देन एयर जो है, ठीक है, एयर जो होगी वो भी डाई इलेक्ट्रिक तो होगी, मगर अदर देन एयर कोई मीडियम है तो वो कौन सा होगा? इंसुलेटिंग मीडियम होगा। और इस इंसुलेटिंग मीडियम में जो एटम्स हैं उनके ऊपर अभी ओवरऑल नेट चार्ज क्या है? 0 है। मैंने इस डाई इलेक्ट्रिक को उठाया और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में ले आया। अब पहली बात तो ये हर डाई इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस मौजूद थे। तो जब मैं डाई इलेक्ट्रिक को यहां पर लाके रखूंगा ना, तो डाई इलेक्ट्रिक में मौजूद तमाम एटम्स एक दूसरे बच्चों क्या करेंगे? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाएंगे। ये पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आ जाते हैं। और होता यह हर डाई इलेक्ट्रिक का जो नेगेटिव चार्ज है वो कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है और डाई इलेक्ट्रिक के अंदर मौजूद तमाम एटम्स का एक एंड क्या बन गया? नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिवली चार्ज हो गया। अच्छा, अब जो हर डाई इलेक्ट्रिक में पॉजिटिव चार्जेस है वो किसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे? वो इस नेगेटिव प्लेट की तरफ डिस्प्लेस हो जाते हैं। ये पॉजिटिव 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 ले जी। और अगर अब आप गौर से देखें, पहले डाई इलेक्ट्रिक का सिनेरियो कुछ और था, अब कुछ और है उसके एटम्स का। पहले आप देखें कि किसी एक एटम में जितने पॉजिटिव थे बेसिकली, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होने हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होने हैं, तो ओवरऑल वो क्या है? 0 नेट चार्ज है। अच्छा, मगर अब यहां पर जब मैंने डाई इलेक्ट्रिक को लाकर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में रखा तो मैंने देखा कि कैपेसिटर की ये डाई इलेक्ट्रिक का एक टर्मिनल नेगेटिव बन गया है और एक टर्मिनल पॉजिटिव बन गया है। अब क्या ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के साथ पर्टिकुलर स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर सेपरेट है? तो अगर किसी एटम में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेट हो, हम बच्चों उस एटम को नाम देते हैं डाईपोल। किसका नाम देते हैं? डाईपोल। ये डाईपोल नहीं है क्योंकि इसका हमें नहीं पता कौन सा एंड पॉजिटिव है कौन सा एंड नेगेटिव है, मगर इसका एक एंड नेगेटिव बन गया, एक एंड पॉजिटिव बन गया, इसको बोलेंगे डाईपोल। और डाईपोल बनने के इस अमल को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। क्योंकि हमने ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में इसको लाकर रखा है और इसकी पोलराइजेशन हुई है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। किसकी? इस डाई इलेक्ट्रिक की। तो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर मौजूद एटम्स में डाईपोल बनने का अमल क्या कहलाता है? पोलराइजेशन कहलाता है। और ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में लाकर रखने की वजह से ऐसा हुआ, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया? इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम दे दिया। अब ये इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन तो समझ में आती है अब यहां तक बात, मगर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कैसे बढ़ जाती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जरा गौर से सुनिएगा। ये डाई इलेक्ट्रिक जो होता है ना, जब ये कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में फिल्ड होता है मुकम्मल तौर पर, ठीक है, तो अब ये देखिएगा जरा गौर से, इसको मैं ना कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में ऐसे फिल करता हूं, मतलब ये तकरीबन आप कह लेंगे इसके साथ ही टच है। अच्छा, अब मैंने जैसे ही बच्चों इसको फिल्ड अप कर दिया होगा, अब इसमें है नेगेटिव चार्जेस मौजूद इस प्लेट में और इस प्लेट में पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं काफी ज्यादा।
और आपको पता है जितने इधर पॉजिटिव उतने इधर नेगेटिव है। डाई इलेक्ट्रिक रखने से ये हुआ, दो रीजंस है। एक पहले रीजन बताऊंगा जो आपकी एफएससी की टेक्स्ट बुक में लिखी है, और दूसरी जो जनरल ज्यादा चलती है, अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है जो ज्यादा है, तो दोनों ही कॉन्सेप्ट ये सुनिएगा। होता ये है कि अब ये डाई इलेक्ट्रिक रेड वाला ये तो इंसुलेटर है, इसके अंदर से ना चार्ज बाहर जा सकता है ना इसके अंदर आ सकता है, मगर एक काम तो हो सकता है कि इस डाई इलेक्ट्रिक की ये जो नेगेटिव लेयर है, ये कौन सी लेयर है, नेगेटिव लेयर, और ये डाई इलेक्ट्रिक की कौन सी लेयर है, पॉजिटिव लेयर। ये पॉजिटिव लेयर क्या काम करती है, इस प्लेट से चार्जेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है, और कैपेसिटर की प्लेट्स तो कंडक्टर की है ना, तो ये इनको जब अट्रैक्ट करेगी तो प्लेट इसी तरह यहां से भी पॉजिटिव चार्जेस भी क्या हो जाएंगे, इस डाई इलेक्ट्रिक की नेगेटिव लेयर के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे, उसके अंदर से पास नहीं करेंगे। यानी इस डाई इलेक्ट्रिक स्लैब ने प्लेटों से चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। कैपेसिटर की प्लेट्स पर से चार्ज कम हुआ है, बस रहा तो वो कैपेसिटर के अंदर ही है ना, और न्यूट्रल भी नहीं हुआ। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये नेगेटिव इसकी पॉजिटिव से मिलकर क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। वो कौन सा मिल गया, ये तो इंसुलेटर है। तो जस्ट हुआ ये, इन पॉजिटिव लेयर्स ने ये पॉजिटिव चार्जेस इस नेगेटिव लेयर के ऊपर डिस्प्लेस हो गई हैं इधर से ये। तो मुझे ये बताइएगा, क्या कैपेसिटर की प्लेट्स पर नेट चार्ज, सिर्फ कैपेसिटर की प्लेट्स का, नो टोटल कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है, तो ये प्लेट से चार्ज जब इधर डिस्प्लेस हो गया तो क्या प्लेट्स पर चार्ज डिक्रीज कर गया, बिल्कुल डिक्रीज किया। इसके डिक्रीज करने की वजह से अब आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। फिर आप एक फार्मूला पढ़ते हैं कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। फिर आप एक फार्मूला पढ़ते हैं V इज इक्वल टू ई डी, E इज इक्वल टू V ओवर डी जो होता है, और लास्ट पर आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है C इज इक्वल टू Q ओवर V। अगर अब आप यहां से गौर से देखें, क्या कैपेसिटर की प्लेट से चार्ज डिस्प्लेस हुआ डाइलेक्ट्रिक की तरफ, बिल्कुल। तो नेट चार्ज डिक्रीज किया, प्लेट का एरिया तो चेंज नहीं ना हुआ, तो नेट चार्ज के डिक्रीज करने से हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी डिक्रीज कर गई। सरफेस चार्ज डेंसिटी के डिक्रीज करने की वजह से हम कहेंगे कि E भी डिक्रीज कर जाएगा, E के डिक्रीज करने की वजह से हम कहेंगे V भी डिक्रीज कर जाएगा, और V के डिक्रीज करने की वजह से हम क्या बोल देंगे कि C इंक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब है कि डाइलेक्ट्रिक ला के रखने से ओवरऑल कैपेसिटर की कैपेसिटेंस इंक्रीज करगी। अब यहां पर क्वेश्चन ये है, बच्चे कहते हैं सर जी क्यू भी तो डिक्रीज किया था, वो था सरफेस चार्ज डेंसिटी वाला क्यू। ये बेसिकली कैपेसिटर का ओवरऑल चार्ज कंसीडर किया जाता है कि कैपेसिटर की प्लेट्स का ओवरऑल चार्ज या पूरे कैपेसिटर का चार्ज, नेट चार्ज। तो भाई कैपेसिटर प्लेट से चार्ज उतरा, मगर रहा तो वो कैपेसिटर के अंदर ही है ना, तो कैपेसिटर के चार्ज के ऊपर तो फर्क नहीं पड़ा, इसलिए ये क्यू यहां पर कांस्टेंट कंसीडर होगा, और ये V के डिक्रीज होने से C क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद एक और बड़ी आसानी वाली रीजन, बच्चे कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करती है, चले ये फार्मूले से तो पता चला, हम वैसे कैसे पता चलाएंगे। तो इधर देखिएगा जरा गौर से, आप अगर गौर से देखें इस डाइलेक्ट्रिक में जो कैपेसिटर की ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, कैपेसिटर की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड है। जबकि कैपेसिटर के अंदर मौजूद डाइलेक्ट्रिक की, हर डाइलेक्ट्रिक का ये देखिए पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी। तो बच्चों डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो मौजूद इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस तरफ है। ये डाइलेक्ट्रिक की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करेगी, हमारे कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज कर रही है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ओवरऑल जो है कैपेसिटर की वो क्या कर जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी डिक्रीज कर जाएगा। ओके, फिर उसके बाद एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, बच्चे कहते हैं सर आपने बोला कैपेसिटेंस इंक्रीज करके, हमें मैथमेटिकली समझ आ गया। कैपेसिटेंस तो होती है एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू स्टोर चार्जेस, चार्ज कैसे सर जी इन यहां पर कैपेसिटी इसकी कैसे इंक्रीज कर गई। ये देखें इधर, हालांकि आपने बोल दिया चार्ज तो कांस्टेंट रहेगा, भाई सुने इधर गौर से, हाई लेवल की बात है ये। आप देखें जब कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर सपोज करें 100 चार्ज था, अब ये चार्ज कैपेसिटर था, यहां पे भी 100 था, डाइलेक्ट्रिक ला के रखने से सपोज करें 20 इधर आगे, इधर कितना बच गया, 80 बच गया, इधर भी 80 बच गया। अच्छा अभी ओवरऑल चार्ज कितना है, 80 20 100, 80 20 100, चार्ज ओवरऑल 100 ही है, चार्ज ओवरऑल सेम है। मगर जब कैपेसिटर की प्लेट्स पर से चार्ज कम हो गया तो आपने इसके साथ अब जो बैटरी लगानी है, वो बैटरी क्या काम करेगी, वो देखेगी भाई चार्जेस कम हो गए हैं, वो बैटरी दोबारा से करना शुरू कर देगी, चार्जेस इसके ऊपर स्टोर करवाना शुरू कर देगी, और वो इसको दोबारा से 100 करने की कोशिश करेगी। यानी कि 80 पहले से 20 दोबारा दे दिए,
20 दोबारा दिए, तो अब ओवरऑल ये यहां पे 100 और 20 ये 120 हो गए। यानी कि जब डाइलेक्ट्रिक, सादा जुबान में, जब डाइलेक्ट्रिक के ऊपर चार्ज प्लेटों का शिफ्ट हो जाता है तो बच्चों ये बैटरी की वजह से दोबारा से वो इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर, और दोबारा से कैपेसिटर की प्लेट्स पर मजीद चार्ज आ जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटर की चार्जेस को स्टोर करने की एबिलिटी बढ़ गई है। तो ये इसका बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट है जो कि आपके इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक के टॉपिक में लिखा हुआ है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करें जो बच्चे न्यू हैं, और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह से शेयर करें ताकि उनके भी इंफॉर्मेशन में इजाफा हो। ओके बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज।